योग उपयोगवान में अभेद नए से ज्ञान ज्योति जगाने आया हूँ। क्रोध में क्रोध है यह समझ भेद ज्ञान का अभिनंदन करने आया हूँ। ग्रंथाधिराज समयसार के संवर अधिकार की प्रारंभिक 3 गाथाएं 181 से 183 में आत्मा की द्रव्य कर्म और नो कर्म की तरह क्रोधादि भाव कर्म से भी अत्यंत पृथकता बताई गई है। सारा प्रकरण है जीव राजा के चैतन्य बिंब का स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव। इस स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव में संवर की प्राप्ति के जो उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान है उसका अभिनंदन समारोह मनाया जा रहा है। जैसे संगीत सारे गम पदनिसा इन 7 सुरों से सुशोभित होता है, उसी तरह से भेद ज्ञान का संगीत उपयोग में उपयोग है, क्रोध में उपयोग नहीं है, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं है आदि सारे बोल सप्तमी विभक्ति में अस्ति और नास्ति के बोलों से यह संगीत गाया जा रहा है। स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव के नाम से हमें याद आता है जिन प्रतिष्ठा महोत्सव, तो सहसी जिज्ञासा उठती है कि स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रतिष्ठाचार्य कौन है। इस स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर कितने कल्याणक मनाने वाले हैं, उन कल्याणकों के नाम क्या है तथा उन कल्याणकों के कौन से मंत्र बीजाक्षर मंत्र बोले जा रहे हैं। इन जिज्ञासाओं को शांत करते हैं कि स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रतिष्ठाचार्य निर्मल परिणति रूप जानन क्रिया है, जो शुभाशुभ परिणमित रूप भ्रष्ट क्रिया है उसको स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। इस स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव में जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव की तरह 5 नहीं 3 कल्याणक है, क्योंकि जो अनादि निधन चैतन्य वस्तु है उसमें गर्भ और जन्म कल्याण का अवकाश ही कहाँ है। और तीसरा कल्याणक अधिकरण कारक। पहले कल्याणक का बोल है एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है, क्योंकि किसी भी वस्तु का आपस में कोई संबंध होता ही नहीं है। इस कल्याणक के जो मंत्र के जो बीजाक्षर है उनका आधार 47वीं संबंध शक्ति और इनकी छाया समयसार के कलत दोषों में देखी जाती है, जहां पर यह कहा गया है कि आत्मा का परद्रव्यों के साथ में कोई संबंध नहीं है। दूसरा कल्याणक है अस्तित्व निर्धारित करण। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है। जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं उनकी एक सत्ता की अनुपत्ति है। जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों पृथक देश है, दोनों की सत्ता अलग अलग है। इस बोल के जो बीजाक्षर है उनका आधार प्रवचनसार की गाथा 106 है, जहां पर भिन्न प्रदेशत्व को पृथकत्व का लक्षण बताया गया है। अब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सत्ता दोनों की भिन्न भिन्न है, तब उनमें एक वस्तु दूसरी वस्तु की है ही नहीं है, तब उनमें परस्पर आधार आदेश संबंध होता ही नहीं है। वस्तुतः एक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रूप लक्षण ही आधार आदेश पारमार्थिक संबंध है। यह आत्मा एक वस्तु है, ज्ञान स्वभावी है। जब बोल कहा गया उपयोग में उपयोग है, तो पहला उपयोग है जानन क्रिया, दूसरा उपयोग है आत्मा। चूंकि जानन क्रिया से आत्मा जानने में आता है,
इसलिए जानन क्रिया आधार और आत्मा आधे हुई। यहाँ पर द्रव्य को आधार और पर्याय को आधे यानी कहा जा रहा है, क्योंकि यह पुरुष पिता है, इसका ज्ञान पुत्र से होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ज्ञापक हेतु के रूप में जानन क्रिया ने ही आत्मा को प्राप्त किया है, उसने ही आत्मा के स्वभाव को बताया है, इसलिए आत्मा आधा, आत्मा को आधे और जानन क्रिया को आधार कहा जा रहा है। परंतु वस्तु में अभेद विवक्षा से देखने पर उपयोग में उपयोग है, यह बात सिद्ध हो जाती है। हम उदाहरण से भी अगर देखें तो यदि हम अपनी बुद्धि के अंदर आकाश द्रव्य की स्थापना करें और स्वयं को, अपनी बुद्धि को अलोकाकाश तक ले जाएं और वहां पर जाकर चिंतन करें, विचार करें कि यहाँ पर आकाश द्रव्य को किसका आधार है। अलोकाकाश में कोई द्रव्य है नहीं है, वहां तो शून्य है, इसलिए आकाश को आकाश का ही आधार है, यह सिद्ध होगा। इसी उदाहरण से जब हम अपने स्वरूप में ज्ञान की प्रतिष्ठा करते हैं और विचार करते हैं कि मेरी ज्ञान की पर्याय में क्या कोई ज्ञेय है, मेरी ज्ञान की पर्याय में कोई ज्ञेय आता ही नहीं है, शून्य नय है, जिसके कारण मेरी ज्ञान की पर्याय में कोई ज्ञेय नहीं है। तो फिर ये जो ज्ञान की पर्याय है, इसका आधार कौन है? तो स्वयं मेरा आत्मा ज्ञान का आधार है। इसलिए आधार आधे संबंध आत्मा का ज्ञान के साथ में ही है, क्रोध के साथ में नहीं है। परंतु क्रोध का आधार आधे संबंध क्रोध से है, इसलिए क्रोध में क्रोध है। प्रश्न उठता है कि क्रोध में उपयोग क्यों नहीं है? इसका समाधान यह है, न्यायपूर्वक तर्क यह है कि जिस तरह जानन क्रिया से आत्मा जानने में आता है, उस तरह से क्रोध से आत्मा जानने में नहीं आता है, इसलिए क्रोधादि क्रिया में आत्मा नहीं है, यह सिद्ध हुआ। अब उपयोग में क्रोध क्यों नहीं है, इस बात की सिद्धि दो तर्क से होती है कि क्रोध न तो आत्मा का कार्य है और न क्रोध की उत्पत्ति में आत्मा कारण है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि उपयोग में क्रोध नहीं है। उपयोग और क्रोध दोनों में अत्यंत स्वरूप भिन्नता होने के कारण अत्यंत भिन्नता है, स्वरूप भेद है, भाव भेद है, और उसको अध्यात्म के आवेश में बिल्कुल भिन्न वस्तु कहा जा रहा है, क्योंकि प्रयोजन की अपेक्षा है। आप जब भी आगम में क्रोध को आत्मा के ही विभाव भाव, उनको ही चिदाभाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वहां पर विवक्षा है आश्रव तत्व की सिद्धि करने की। और यहाँ पर अध्यात्म के आवेश में जब प्रयोजन है भेद ज्ञान की प्राप्ति की, तब क्रोध और आत्मा में अत्यंत भिन्नता बताई जा रही है। एक ही प्रदेश में जो क्रोध और ज्ञान है, उन दोनों के प्रदेश को यहाँ पर भिन्न भिन्न कहा जा रहा है। उसका एक उदाहरण से हम स्पष्टीकरण करते हैं कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में ही थी, परंतु उस ईस्ट इंडिया कंपनी का आधार इंग्लैंड से था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी और आग की सारी प्रजा, उन सबका सीधा संबंध इंग्लैंड से होने के कारण वे सब फॉरेनर हैं, और जो फॉरेनर होते हैं उनका देश अलग होता है, और जो देश अलग होते हैं उनके प्रदेश भिन्न होते हैं। यह विवक्षा है। इस विवक्षा को समझने का मात्र प्रयोजन इतना है कि हम अपना उपयोग अपने उपयोग में लीन करें और भेद ज्ञान की प्राप्ति करें। संवर अधिकार के इस मर्म को जानकर हम आत्म कल्याण करें। इसी मंगल कामना से मैं अब यहाँ पर विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र।